हेलो दोस्तों, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि टाइटल में सामने आपको थंबनेल में नजर आ रहा है कि आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पानीपत की जो 3 लड़ाइयां हुई थी, वो किन के दरमियान हुई थी, कब हुई थी, कौन जीता था, वजह क्या थी, तमाम डिटेल जो है ये 2-3 मिनट की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KPPSC या PPSC है, ईटा है, NDS है या ISSB से रिलेटेड है, फोर्सेस से रिलेटेड है, जहां पर भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मौजूद है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लाजमी एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी। पहले आपने ये याद कर लेना कि ईयर कौन सा है। कभी कभी MCQs में पूछ लेता है विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1526, ठीक है, इसका सही आंसर है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि किन के दरमियान लड़ी गई, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान जो है ये लड़ाई, पानीपत की जो पहली जंग थी वो लड़ी गई थी। उसके बाद वो पूछ लेता है कि इसकी प्लेस क्या थी, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम से जाहिर है, पानीपत जो है वो प्लेस का नाम था। वजह क्या थी? बाबर इन्वेडेड इंडिया टू एस्टैब्लिश हिज रूल एंड चैलेंज द लोधी सल्तनत। ठीक है, बाबर ने जो है अपने जो है एस्टैब्लिश किया थे रूल वगैरह, और वो चैलेंज कर रहा था लोधी सल्तनत को। ठीक है, इस वजह से ये जंग लड़ी गई थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट ये था कि बाबर जो है वो डिफीटेड इब्राहिम लोधी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश, इस वजह से मुगल एम्पायर को जो है वहां पर एस्टैब्लिश मिल गई और वो वहां पर मुगल एम्पायर का राज शुरू हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल्स इन इंडिया। इसकी अहमियत ये थी कि मुगल रूल्स जो है वहां पर कायम हो गए पहली पानीपत की जंग की लड़ाई की। चलिए जी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, अगर आपसे पूछ ले कि कब लड़ी गई, तो ये 1556 में लड़ी गई थी। दूसरी पानीपत की जंग कब लड़ी गई, तो ये 1556 में लड़ी गई थी। और किन के दरमियान लड़ी गई थी? मुगल तो अब होंगे ना तीनों पानीपत में, ठीक है, क्योंकि ये मुगलों का पहली जो जंग थी उससे ही मुगल जो है आए थे और ये तीनों में ही रहेंगे। ठीक है, तो मुगल तो होंगे। मुगल में अब लीडर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर लीडर जो है वो है बैराम खान। जो लीड कर रहा था अकबर था, लेकिन उस वक्त जो जंग को, दूसरी पानीपत की जंग थी, उसको लीड कर रहा था वो बैराम खान था। ठीक है, और आगे क्या था? आगे था हीमो। ठीक है, उसकी प्लेस क्या थी? वो भी पानीपत थी। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह क्या थी, काज क्या था उसका? हीमो कैप्चर्ड दिल्ली आफ्टर हुमायूंस डेथ। जब भी हुमायूं जो है फौत हुए था, तो हीमो ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मुगल वांटेड टू रिगेन कंट्रोल, और मुगल क्या चाहते थे? मुगल दोबारा जो है दिल्ली का कंट्रोल चाहते थे, इसीलिए ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? अकबर फोर्स वन, मतलब बहराम खान की जो फोर्स थी अकबर मुगल की, वो जीत गई थी। मुगल रूल वाज री एस्टैब्लिश्ड, तो मुगल के जो रूल्स थे जो पहले थे वो दोबारा वहां पर लागू हो गए। और इंपॉर्टेंट इसकी क्या है? स्ट्रेंथ मुगल एम्पायर अंडर अकबर। मुगल एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी वो मजीद उसमें इजाफा हुआ अकबर के एरा में। ठीक है, तो ये दूसरी पानीपत की जंग थी, जिसका डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी जो तीसरी जंग थी पानीपत की, उससे मुतल्लिक यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि थर्ड बैटल कब लड़ी गई, तो ये 1761 में लड़ी गई। अब दूसरा क्वेश्चन फौरन पैदा हो जाता है कि किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा कॉन्फिडेंसी। ठीक है, मराठाज और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान ये तीसरी और आखिरी पानीपत की जंग जो थी वो लड़ी गई थी। प्लेस क्या थी? सिंपल है, पता है आपको, पानीपत की जंग जब कहते हैं तो पानीपत में ही थी। ठीक है, थर्ड फाइट जो है इसकी बात हो रही है, तीसरी जंग पानीपत की। ठीक है, इसकी वजह क्या थी? तीसरी क्यों लड़ी गई थी? कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल ऑफ इंडिया आफ्टर मुगल डिक्लाइन। अब जब मुगल का थोड़ा यहाँ पर राज जो है खत्म हुआ, तो वहां पर जो है इस वजह से अपना कंट्रोल जमाने के लिए इन दोनों के दरमियान जो है फाइट हुई, जो हमारी जो है पानीपत की तीसरी जंग कहलाती है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठाओं को जो है वो हरा दिया था इस जंग में। इसका रिजल्ट ये हुआ था, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंस है डिक्लाइन ऑफ मराठास पावर। मराठाओं की जो पावर थी वो कम हो गई, एक तरह से खत्म हो गई। और उसके बाद क्या? ओपन्ड वे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन, और ब्रिटिश के लिए जो है वहां पर दरवाजे खोल दिए गए थे। किसके दौर में? अहमद शाह अब्दाली के दौर में। तो ये पानीपत की 3 जंगें थी, जिनका आपको मैंने जो है एयर बता दिया है, और कब लड़ी गई, किन के दरमियान लड़ी गई, वजह क्या थी, कौन जीता था, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, तमाम चीजें डिटेल के साथ मैंने आपको बताई थी। ऐसी ही मजीद वीडियोस हमारे चैनल पर काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और आती भी रहेंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है? सिंपल, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लर्न XYZ को लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे।